गांव में करमुद्दीन नामी एक गरीब चरवाहा अपनी बेटी नायाब के साथ जिंदगी बसर कर रहा था। करमुद्दीन गांव का सबसे नादार शख्स था, मगर उसकी बेटी हुस्न और मासूमियत में बेमिसाल थी। बड़ी आंखें, मासूम मुस्कुराहट और सादगी। मगर जहां हुस्न होता है वहां बदनीयत लोग भी होते हैं। गांव के चंद आवारा नौजवानों की नजरें हमेशा नायाब का पीछा करती, मगर करमुद्दीन की मौजूदगी में वे कुछ करने की हिम्मत न करते। वह दिन भर अपनी बकरियों के साथ मशरूफ रहता और नायाब उसका हाथ बंटाती, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब करमुद्दीन जंगल में बकरियां चरा रहा था, अचानक एक काला सांप उसके पांव पर डस लेता है। वह जमीन पर गिर जाता है और दूसरे चरवाहे दौड़कर उसे उठाते हैं। वे उसे गांव के हकीम के पास ले जाते हैं। हकीम उसका इलाज करके कहता है, करमुद्दीन, तुम्हें कुछ दिन आराम करना होगा। ज्यादा मेहनत की तो जहर फैल सकता है। करमुद्दीन बेबस था, मगर उसके पास कोई और रास्ता न था। अब नायाब को बकरियां चराने का काम तन्हा संभालना था। अगली सुबह नायाब बकरियां लेकर चरागाह चली गई, मगर वह नहीं जानती थी कि 3 दरिंदाज सिफ्त नौजवान उस पर नजरें गाड़े बैठे हैं। जैसे ही वह जंगल के सुनसान हिस्से में पहुंची, वे तीनों उसके पीछे लग गए। आज तो हमारे हाथ से नहीं बच सकती, उनमें से एक ने खबासत से कहा। नायाब के दिल की धड़कन तेज हो गई। वह भागने लगी, मगर सामने दरख्तों की ओट से 2 हाथ निकले और उसे पकड़ लिया। लेकिन किस्मत ने एक बार फिर नायाब का साथ दिया। एन उसी वक्त कुछ लकड़हारे उस तरफ निकल आए, जिससे वे तीनों नौजवान घबराकर भाग गए। नायाब कांपती हुई घर पहुंची और अपने बाप को सब कुछ बता दिया। करमुद्दीन गुस्से से कांपने लगा और फौरन गांव के सरदार बशीर खान के पास पहुंचा। बशीर खान ने नायाब को तसल्ली दी और उन तीनों लड़कों को बुलाकर सबके सामने माफी मंगवाई। सबको लगा कि मामला खत्म हो गया, मगर असल कहानी तो अब शुरू हुई थी। चंद दिन बाद जब नायाब दोबारा बकरियां चराने गई, वह घर वापस न आई। बकरियां तो वापस आ गईं, मगर नायाब का कोई पता न था। करमुद्दीन दीवानावार गांव के हर दरवाजे पर गया, मगर किसी को कुछ मालूम न था। रात भर गांव वाले उसे तलाश करते रहे, मगर नायाब कहीं न मिली। 2 दिन बाद खेतों में घास काटती एक औरत ने अचानक चीख मारी। यह क्या है? गांव के लोग भागकर वहां पहुंचे और उनके सामने एक खौफनाक मंजर था। एक नौजवान लड़की की बेजान लाश। जब करमुद्दीन को उसकी बेटी की लाश दिखाई गई तो वह दहाड़े मारकर रोने लगा और वहीं बेहोश हो गया। सबने समझा कि उन तीनों बदकमाश लड़कों ने ही यह जुल्म किया होगा। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, मगर जब तफ्तीश हुई तो उनका डीएनए नायाब की लाश से मैच नहीं हुआ। यह खबर गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। हर कोई हैरान था कि अगर वे 3 लड़के मुजरिम नहीं थे तो फिर कौन था। 10 दिन बाद पुलिस ने अचानक गांव के सरदार बशीर खान को गिरफ्तार कर लिया। पूरा गांव हैरान रह गया। लोग गुस्से में थे, वे पुलिस के खिलाफ हो गए, मगर जब बशीर खान ने हकीकत कबूल की तो सबके पांव तले जमीन निकल गई। हाँ, मैंने उसे कत्ल किया, बशीर खान चिल्लाया। जब उन 3 लड़कों ने उस पर हमला किया था, तब पहली बार मैंने उसे गौर से देखा था। मेरी नीयत खराब हो गई। मैंने मौका देखा, उसे अकेला पाया और उसकी आवाज कांपने लगी। मगर बदकिस्मती से एक किसान ने मुझे देख लिया था। वह डर गया, मगर आखिरकार सच बोलने आ गया। यह सुनकर पूरे गांव में कहराम मच गया। करमुद्दीन पत्थर की मूरत बना खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस खालीपन था। बशीर खान को सजा हो गई, मगर करमुद्दीन के लिए यह इंसाफ बेमानी था। उसकी दुनिया पहले ही उजड़ चुकी थी।